हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आप सभी ने कमेंट्स में पूछा था मुझसे कि अपना स्ट्रेटजी बताइए कि आपने कैसे IDVI एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट मैनेजर को क्रैक किया था। तो सबसे पहली बात मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि सभी की स्ट्रेटजी अलग अलग होती है, क्योंकि सभी की स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। हो सकता है कि मैं किसी चीज़ को 5 घंटा में पढ़ रहा हूँ, वो आप उसको 2 ही घंटा में कंप्लीट कर दो। तो ये भी है कि हर इंसान का स्ट्रेटजी अलग अलग होता है। लेकिन ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि ये आपको थोड़ा आइडिया इससे ये मिल जाएगा कि कैसे कोई भी एग्ज़ाम को क्लियर किया जाता है, क्योंकि किसी भी कंपटीशन में बहुत सारे एस्पायरेंट्स होते हैं। तो हम कैसे उन लोगों को पीछे छोड़ के एग्ज़ाम क्लियर करें, तो उसी उपलक्ष्य में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप एक बार इसको गो थ्रू कर लेना। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को फॉलो करो, आप अपना भी स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो, अपना भी टाइम टेबल फॉलो कर सकते हो। बस मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मकसद है कि मैंने कैसे एग्ज़ाम क्लियर किया था, क्योंकि मैंने 7 गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर किया हूँ और अभी मैं RRB PO में ऑफिसर स्केल 1 हूँ। तो इसलिए मैं इस वीडियो को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा आइडिया लगे कि प्रिपरेशन कैसे करना है, क्योंकि हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क ज़रूरत होता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ही तो रीजनिंग। देखिए, जो मेरा स्ट्रेटजी था रीजनिंग में, मेरा रीजनिंग स्ट्रॉन्ग पार्ट है और मुझे IDVI एग्जीक्यूटिव में रीजनिंग में 42 के आसपास मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 50, और असिस्टेंट मैनेजर में 50 के आसपास मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 60। तो मैं बस मेरा उस टाइम यही करता था कि मैं डेली पजल और सीटिंग अरेंजमेंट, कम से कम 2 पजल और 2 सीटिंग अरेंजमेंट प्रैक्टिस करता था। और प्रैक्टिस करने का ये नहीं है कि कहाँ से करें। देखिए, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आप एक बार गूगल कीजिएगा, यूट्यूब कीजिएगा, तो बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो कोई भी सोर्स से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें फिर आप डेली क्विज, कम से कम डेली क्विज, एक क्विज डेली आप लगाओ रीजनिंग का, और हर दिन एक मॉक टेस्ट दो। उस मॉक टेस्ट में रीजनिंग का एनालिसिस करो कि क्या दिक्कत रह गया कि मेरा वो क्वेश्चन नहीं बना। उस क्वेश्चन को आप मॉक ख़त्म होने के बाद बनाओ। आप देखोगे डे बाय डे इम्प्रूवमेंट रीजनिंग में आता रहेगा। तो आप इसे इजीली रीजनिंग को क्लियर कर सकते हो। रीजनिंग के बाद क्वांट्स। देखिए, क्वांट्स का मतलब होता है DI, डाटा इंटरप्रिटेशन। इसमें बार ग्राफ, कैसलेट, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग कैसकेट हो गया, लेकिन कैसलेट होता है। तो कैसलेट, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, आप 2 DI कम से कम डेली, कम से कम बोल रहा हूँ, तो आप ये बात पर गौर करना। कम मैं मिनिमम 2 DI आप डेली बनाओ, किसी भी सोर्स से बनाओ। मैं किसी भी सोर्स का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि सोर्स आपको ही पता है, बहुत सारे सोर्स है। अड्डा है, प्रैक्टिस मॉक है, लाइव है, गेडअप है, बहुत सारा है। तो आप किसी भी सोर्स से 2 सेट DI बनाओ। एक क्विज डेली, शॉर्ट क्विज, जैसे 10 मिनट 15 मिनट का क्विज होता है, आप डेली दो, उसको एनालिसिस करो। और फिर आप जो मॉक टेस्ट दोगे, उसका एनालिसिस मैथ्स का यानी क्वांट्स का करना। क्योंकि जब आप मॉक दोगे तो उसमें 3 सेक्शन या 4 सेक्शन होगा। जैसे एग्जीक्यूटिव का दोगे तो मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, सॉरी मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। और अगर असिस्टेंट मैनेजर का दोगे तो एक एडिशनल जनरल अवेयरनेस बढ़ जाएगा। तो आप जो फुल मॉक दोगे ना, तो उसमें जो क्वांट्स का होगा उसका एनालिसिस करना। इसमें भी आप डेली इम्प्रूवमेंट देखोगे को मिलेगा। ये नहीं मैं कहूँगा कि खूब सारे बुक्स खरीदो, पढ़ो, क्योंकि देखो आज के टाइम में बुक्स कैरी करना बहुत मुश्किल है। ये एक मोबाइल है, इससे आप सब कुछ कर सकते हो। मैं अपना बताता हूँ, मैं सिर्फ अपने मोबाइल से स्टडी करता था और मैं क्लियर किया हूँ। और स्पीड टेस्ट देने के लिए लैपटॉप का यूज करता था। देन मेरे पास कोई भी एडिशनल बुक्स मैं किसी को प्रेफर नहीं करता था। हाँ, जब बेसिक था, जब स्टार्टिंग में था, तो मैं बुक्स को करता था। लेकिन जब मेरा बेसिक्स स्ट्रांग हो गया तो मैं बुक्स नहीं करता था, क्योंकि मैं डायरेक्ट मॉक देता था, एनालिसिस करता था। इंग्लिश,
ये बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश बहुत ईजी होता है। सबसे पहले तो आप डेली की द हिंदू से एडिटोरियल को पढ़ो, उसमें वोकेब होगा, उस वोकेब को देखो और उसको 2 से 3 बार अपने माइंड में ही उस दिन में अपने डेली लाइफ से उसको कोरिलेट करो। जैसे कोई भी एक वर्ड चुन लो, उसको डेली लाइफ से कोरिलेट करोगे तो इजीली वे में वोकेब पे कमांड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वोकेब रटो, 4 लिखो फिर रटो, वो सब नहीं करना। वो सब मैं नहीं करता था और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा वैसा नहीं करना, क्योंकि अब रटने जाओगे तो कहाँ तक रट पाओगे, क्योंकि इंडेफिनिट है। इसलिए इसको ऐसे ही मैं इसको पढ़ता था। इसमें वही है, डेली एक शॉर्ट क्विज दो, उसको एनालिसिस करो और जो मॉक दोगे फुल मॉक एक, और दिन में कम से कम एक फुल मॉक देना है। और ये जो देख रहे हो मॉक टेस्ट एनालिसिस, उसका जो सेक्शन वाइज है उसको ऐसे ही एनालाइज करना है। जैसे आप मॉक दोगे तो उसमें जो इंग्लिश का सेक्शन होगा उसको आप एनालिसिस करना, इसमें भी आप इम्प्रूवमेंट देखने को आपको मिलेगा। ये नहीं कहता हूँ कि इंस्टेंट मिल जाएगा, लेकिन हाँ 1 वीक के अंदर आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि IDBI का एग्ज़ाम अभी भी 2 वीक है, तो आपके पास टाइम है सफिशिएंट। और जनरल अवेयरनेस में कुछ ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है। कोई भी 2 सोर्स पकड़ो। 2 सोर्स कहने का मतलब स्टडी IQ, ग्रेड अप, अड्डा, बहुत सारे अफेयर्स क्लाउड, उसको अच्छे से कर लो। अच्छे से करने का मतलब ये नहीं है कि 7 सोर्स से सबको पढ़ रहे हो, वो मिक्स हो जाएगा, उससे वो आपको एग्ज़ाम को हार्म नहीं करेगा। मैं जैसे अपना क्लियर किया था तो मैं अपना स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, उसको अच्छे से करो। और इसमें भी जो मॉक टेस्ट जो फुल दोगे उसमें जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन होगा उसको एनालिसिस करो। तो एक समरी यही मिल रहा है कि आप मॉक दो, प्रैक्टिस करो, आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा ही। और मैं लास्ट में एक लाइन लिखा हूँ, कांस्टेंट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, मतलब निरंतर अगर प्रयास करोगे तो परफेक्ट बन ही जाओगे। तो यही था मेरा स्ट्रेटजी। अगर इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी पूछना हो स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग या कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप करना, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और पहली और दो मैं एक और बात कह रहा हूँ कि देखो, ज़रूरी नहीं है कि आप यही स्ट्रेटजी फॉलो करो, बस ये एक आपको आइडिया देने के लिए था कैसे मैंने प्रिपरेशन किया था, क्योंकि जब मैं क्लियर कर सकता हूँ तो आप भी क्लियर कर सकते हो। और एक और चीज़ है कि फ्रेंड्स, LIC-AAO जो IT सेक के जो एस्पेरेंट्स हैं उन लोगों का एडमिट कार्ड आउट हो चुका है। वो LIC-AAO के साइट पे जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और जो SBI क्लर्क प्री के जो 4 सेंटर रिमेनिंग थे उनका भी एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है, तो उनका भी एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ। गुड नाइट।